नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में 2 दिन पूर्व हुए संपन्न लोकसभा उपचुनाव की मतगणना के बाद भी अभी सियासी बयानबाजी में कमी नहीं आई है। एक तरफ जीत के बाद जहां बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ लखनऊ के लिए निकल गए, तो दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव भी कल शाम को लखनऊ चले गए। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे शाह आलम गुड्डू जमाली ने आज आजमगढ़ स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि वह तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं कब्र दफन होगा। उन्होंने खास तौर पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुसलमान को यह लोग अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन हर मुसलमान से इनकी औकात बता दी है। हो गई कोई बात नहीं, मैं अपने को हार के भी इसलिए बहुत डिमोरलाइज या मेरा मनोबल नहीं टूटा है कि इन परिस्थितियों में जितना लोगों ने सम्मान दिया और वोट दिया, भरोसा जताया, वो भी कम नहीं है। क्योंकि हकीकत आप लोग जानते हैं, एक पार्टी को तो बहुत घमंड था कि मेरा गढ़ है, मेरा गढ़ है, सब घमंड निकल गया। यही जनता इज्जत भी देती है, यही जनता ज़मीन पे भी बेचती है। अब हमको कहते हैं, देखिए मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दल जो भारत मतलब इस देश की राजनीति में नेशनल पार्टी कही जाती है, उसके कैंडिडेट को आप बी टीम कहते हैं। ये इनके आचरण को आप देखिए। और वो उस कैंडिडेट को कहते हैं जो लगभग 2,70,000 वोट पाता है आपके खिलाफ, उसको आप कहते हैं बी टीम। आप कहते हैं आपका है क्या आजमगढ़ में? मैं अगर यही सवाल पूछूं तो आपका क्या है यहाँ पे? इटावा मैनपुरी के लोगों का इस ज़मीन से, आजमगढ़ की धरती पे क्या है उनका? मैं तो यहीं पैदा हुआ, यहीं आज इस उम्र में आ गया हूँ, कल मरूंगा तो यहीं दफनाया जाऊंगा। आपका क्या है? आप तो चुनाव लड़ने आए, बायोडाटा करके भाषण दिया और चले गए। और आप कहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को उन्होंने कहा कि कब तक हमारे मुस्लिम समाज अब आपकी कोई परीक्षा नहीं लेगा, क्योंकि परीक्षा उसकी लिया जाता है जो परीक्षा देने के लायक हो। हम कभी किसी की ये समाज पर, आपको 30 सालों से आंख बंद करके ये समाज वोट देता है। आपने सवा जिल्लत के, धोखे के कुछ नहीं दिया। कभी मैं नैतिकता ये कहती है, मोरलिटी के आधार पे कभी अकेले में बैठ के अपना चिंतन मनन करें कि आखिर ऐसी स्थिति उनके साथ क्यों हो रही। यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज आप देख लीजिएगा, वो दिन दूर नहीं आने वाले दिनों में। अब जब आम चुनाव होंगे तो उनको कितना बड़ा झटका लगेगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही फ़र्क है हम में और उनमें। उनके जितने नेता हैं ये सब रेड कारपेट पे बैठ के डायलॉग मारते हैं एसी में। हमारे बारे में ये मिथ्या फैलाई जाती है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं धन बल और इसके, उनको मालूम नहीं कि शाह आलम गुड्डू जमाली एक मजदूर और किसान का बेटा है। मैं आज भी जितनी मेहनत करता हूँ उनका कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता। और यही फ़र्क है कि ये लोग उनको भ्रमित करते हैं जा के। क्यों नहीं रोक लिया? आज मुस्लिम समाज को कहते हैं ना, सारी तो आपकी जितनी भी ताकत थी, सारी तोपें थी, सब तो आपने लगा दिया था आजमगढ़ में। कौन बचा है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अवकाश समझ में आ गई, जनता ने समझा दिया। क्योंकि ये वो लोग हैं जो डायलॉग मारते हैं वहाँ लखनऊ में बैठ के एसी रूम में। अरे साहब, आप चिंता क्या करते हैं, सब आपका, पूरा प्रदेश आपका है। तो समझ में आ गया क्या आपका है। इनके एमएलए जो हैं, मैं कहना नहीं चाहता नाम लेके, मुस्लिम समाज के हैं, अपने बूथ पे देख लें, उनका बूथ मैंने जीता है। और मुबारकपुर में मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, हाँ कहीं हमसे भूल हुई है। हम एक दल में थे, इज्जत से थे। ठीक है, मेरा कहीं मतभेद हुआ, मैं थोड़ी देर के लिए दूर हूँ। आप, मैं घर में बैठा था, आपने मुझे घर से बुलाया, बुला के मेरी इज्जत आबरू को अपने जूते के नीचे रौदा। उसका गिल्ट नहीं है आपको? आपको कभी आपके अंदर इंसानियत होती तो आप कहते हैं हाँ यार हमसे गलती हो गई, शरीफ आदमी था, इसके साथ गलत हो गया। और आज क्या हुआ? आज जनता ने देखा कि मुबारकपुर में एक तरफा जीत गया, पहले बूथ से लीड करना शुरू किया और आगे अभी कितना 2 ही महीना हुआ है ना। अगर मैं बसपा में उस वक्त होता, अगर इन लोगों ने मेरे साथ ये छल न किया होता तो आज मैं विधायक होता। विधायकी का गम नहीं है, मैं इससे अपने बच्चे नहीं पालता। लेकिन इज्जत आबरू के लिए इंसान जीता है। आप किसी को इस तरह से जलील करेंगे और जलील करके आप सोचेंगे कि जो चाहे आप कर लेंगे, तो ये मनमानी कुछ और लोग होंगे आपके यहाँ, वो जो मुसलमान जिन्होंने अपनी गैरत बेच दी। गुड्डू जमाली जिंदा है, अपनी गैरत को लेकर के जिंदा है, और जिस दिन ये गैरत नहीं रही उस दिन अल्लाह से अपने लिए मौत मांगूंगा। जब तक जिंदा हूँ सर उठा के जीता हूँ। किसी के रहमो करम पे MP MLA नहीं बनना चाहता, अपनी मेहनत और जनता के प्यार से बनता हूँ। मुबारकपुर ने साबित किया ना, कितना दिन हुआ, 2 ही महीने हुआ है ना। क्यों नहीं रोक लिया? बहुत बड़े तोप थे तो इनके सारे लोगों ने। और मुबारकपुर ही नहीं,
पूरी मुस्लिम बेल्ट में आप देख लीजिए, एक एक बूथ, आप सब पढ़े लिखे साथी हैं, मीडिया के साथी हैं, एक एक गांव को देख लो, इनको हराया नहीं है, बुरी तरीके से हराया है। मुझे अगर 700 वोट मिले तो इनको 150 200 वोट मिले। ये हमारे वोटों को अपनी जागीर समझते हैं। ये चले आते थे वहाँ से मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग, वहाँ से फला साहब आ रहे हैं भाषण देने, फला साहब आ रहे हैं, सब निकल गई। अब आप राजनीति में ये कहते हैं बहक गए। बहकना क्या होता है यार? कोई आदमी बच्चा है क्या? बहका कोई नहीं। आपकी असली सूरत को लोगों ने पहचाना है। इस चुनाव में जो आपका रियल फेस था उसको लोगों ने पहचाना और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जवाब दिया। अगर आपके अंदर मोरलिटी होती तो आप कहते खड़े होके कि हमसे लगता है कहीं भूल हो गई है, हम उसमें सुधार करेंगे। नहीं, आप हमारी परीक्षा लें, हम जागे उनके। मैं पूछता हूँ, मेरे दिमाग और मेरी बातों पे आप मत जाइएगा, आंकड़े देखिएगा। मुस्लिम समाज आपकी जागीर नहीं था, ये आपकी भरम थी। अब हमारे जैसे लोग जब खड़े हैं यहाँ पे तो आपको आप अभी क्या है, अभी तो पूरे प्रदेश में इनकी औकात समझ में आएगी। जो इन्होंने किया है, जो बोया है, उसको ये काटेंगे। अब मैं ये पूछता हूँ, अपने समाज को क्यों नहीं कहते? ज़रा अगर मोरलिटी है तो उसको भी बोलो ना। जहाँ कोई समाज नहीं है, दूसरा कोई बिरादरी नहीं है, वहाँ दिनेश लाल जी निरहुआ को कैसे वोट मिला? कैसे वोट मिला उनको? भाई अगर मिला तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप कह सके। बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये 8% की आबादी, जिसमें 3% लोग भाजपा को वोट करते हैं, और इस चुनाव ने भी साबित कर दिया। जो हमारे माननीय सांसद जीते हैं वो अब हमारे लिए भी आदरणीय है। हम तो कहे, हमने तो निकल के कहा, हमने कहा धर्मेंद्र जीत जाए, चुनाव खत्म हो गया। मेरी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि मेरी आजमगढ़ की जनता के लिए वो ईमानदार रहें। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे वोटर हूँ, ये मेरा घर है, मेरा पूरा परिवार वोट देता है। मैं सिर्फ कैंडिडेट नहीं हूँ, आई एम नॉट ए कैंडिडेट ओनली, मैं वोट भी कास्ट करता हूँ। और हम क्या चाहते हैं? हम तो इतना ही चाहते हैं ना कि जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करे, हमारे दुख सुख में खड़ा रहे, हमको पूछता रहे कभी कभी, बस इतना ही चाहते हैं लोग। तो अब इनके अंदर वो मोरलिटी नहीं है कहने की। एक बार नहीं कहा कि हाँ हमारे लोग भी भ्रमित हो गए, मुसलमान भ्रमित हो गया, अल्पसंख्यक भ्रमित हो गया। अल्पसंख्यक भ्रमित नहीं हो गया, अल्पसंख्यक ने आपको दुत्कार दिया है। आपके असली चेहरे को अल्पसंख्यक ने पहचाना है, क्योंकि जो आपने यहाँ से लेके पूरे पच्छाम में गाजियाबाद तक किया है, हमारे लोगों को जिस तरह से जलील किया है, घरों से बुला बुला के उनकी पगड़ी को रौदा है आपने। घमंड में आप चूर थे, आप एकदम ऐसे नशे में चूर थे कि आपको लग रहा था कि हम तो प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। अरे ये जनता है, 2 मिनट में सम्मान देती है और 2 ही मिनट लगता है उसको औकात बताने में, और बता दिया है। और मैं आज आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, मुझे दुख है इस बात का कि वो 8000 की मार्जिन से हार के गए। इंशाअल्लाह अगर मैं ज़िंदा रहा और बहन जी ने जैसा मुझे कहा है तो ये चुनाव अगली बार गुड्डू जमाली ही जीतेगा, कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब 1 साल का वक्त है। ये मेरे ऊपर, मुझे अपने ऊपर भरोसा है, अपने दोस्तों के ऊपर भरोसा है, अपने सहयोगियों पे भरोसा है, और आजमगढ़ की जनता पे भी भरोसा है। मैं गांव-गांव, गली-गली, एक-एक इंसान से मिलूंगा, मैं 18 लाख लोगों से कनेक्ट करूंगा। ये मुझे जानते नहीं हैं। इन लोगों को बहुत अपने बारे में गलतफहमी, ये सोचते हैं कि एक फ़ौज लेके आ जाएंगे और हेलीकॉप्टर उतर जाएगा, सब बदल जाएगा। अरे ये हमको डमी कहते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। ये हमको बी टीम बताते हैं। अरे जब ये सरकार में थे तो इनके पिताजी लड़ रहे थे, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस वक्त अगर सरकारी मशीनरी का नहीं तो वो भी हार के जाते इस जिले से। यही हकीकत है। लेकिन चूंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं होती, इंसान को सच बोलना चाहिए कि ठीक है, हमसे कोई कमी हुई, हम उसको रिव्यू करेंगे, हम उसको देखेंगे। उनकी अपनी बहन खुद की भाजपा का प्रचार कर रही है तो नहीं कहते हैं बी टीम। अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने समाज को नहीं संभाल पा रहे हैं, हमारे लोगों को हिदायत दे रहे हैं। और यही नहीं, मैं तो कहना नहीं चाहता इन बातों को, क्योंकि मेरा काम सबके बावजूद मैं किसी भी जाति या धर्म और उसके खिलाफ नहीं रहता। बदला नहीं लिया, जीतने के लिए लड़ रहे थे। फिर कहूँगा, आज फिर कहूँगा, गुड्डू जमाली किसी को न हराने न जिताने के लिए नहीं लड़ रहा था, मैं अपने जीतने के लिए लड़ रहा था। और कल लड़ूंगा, इससे 3 गुना ताकत से लड़ूंगा, अपने जीतने के। कौन हारता है कौन जीता उसकी परवाह नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात की तसल्ली मुझे है कि मेरे समाज ने मेरे साथ हुई जाति का संज्ञान लिया। इनको मालूम नहीं, इनके लोग कहते नहीं है, गांव-गांव में कहते थे लोग। जब मैं जाता था, मेरे लोग गुड्डू भाई के साथ ऐसा हो गया, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जो इनके मुस्लिम चेहरे घूमते हैं ना, यहाँ 2 MLA और बाहर के लोग आते हैं, एक साहब बम्बई से, इनकी औकात थी तो रोक लेते ना।
हमने पकड़ा था किसी को? आप मुझे बताओ भाइयों कि क्या गुड्डू जमाली ने, मैं तो एक शरीफ इंसान हूँ, मेरे पास तो कोई बाहुबल भी नहीं है कि मैं किसी को डरा धमका लूँगा। मैंने क्या किसी को रोका था? आपके हैसियत थी तो आप तो पूरे प्रदेश के जितने भी आपके बड़े नेता थे सबको आपने भेज दिया, यहाँ से लेके गाजीपुर हो, रामपुर हो, कोई बचा क्या? आप बताइए क्यों नहीं रोक पाए? इसलिए नहीं रोक पाए कि सच मानने की हिम्मत नहीं है। गुड्डू जमाली का जो जनाधार है यहाँ पे, इनके किसी नेता में नहीं, ये सब फर्जी हैं। अपने मोहल्ले का बूथ नहीं जीत पाते हैं, वहाँ जाके डायलॉग मारते ये लोग। अभी देखिए पिछली बार चुनाव में क्या हुआ, चुनाव सेंट्रलाइज हो गया दो पार्टियों के बीच में, भाजपा सपा में। ठीक है, यहाँ पे समीकरण के हिसाब से सपा के पक्ष में गया, एक तरफा जीत गए लोग, तो वहाँ जाके बहुत बड़े नेता बनते हैं। हम तो इतने वोटों से, कहाँ गया वो नेतागिरी? आपका जनाधार कहाँ गया? वो लहर थी, लोगों ने वोट दिया, कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास, कोई ऑप्शन नहीं था। मैं तो कहता नहीं हूँ बात, मैं MIM से लड़के 37,000, इनके MLA सपा छोड़ के लड़के 15,000 वोट क्रॉस कर जाए ना, 10,000, तो राजनीति छोड़ देगा ये गुड्डू जमाली। आजमगढ़ में कभी चुनाव ही नहीं लड़ेगा, इनकी औकात नहीं है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत नहीं है। अब वो बदकिस्मती क्या है कि इंसान अपनी मेहनत से आगे नहीं बढ़ना चाहता। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि आज की दुनिया में कुछ लोग अपने दुख से परेशान नहीं, दूसरों के सुख से। मुझे जो आजमगढ़ में इज्जत मिलती है, मुझे बहुत, मेरा दिल बहुत दुखी रहता है इस बात से कि कुछ लोग उसी के हसद और जलन में मरे जाते हैं कि जमाली को क्यों। अरे जमाली बनो ना, मैंने किसी को रोका है? दुख सुख लोगों का बांटो, अपने आप दिल में जगह बन जाएगी। किसी के दुख सुख में खड़े होगे तो लोग अपने आप पूछेंगे, लेकिन आप अफलातून बन के आएंगे और चले आएंगे जब चुनाव आएगा कि हम तो आ गए हैं और हमारे रहते हुए कोई, तो आप खुलता था। और जब वहाँ से वोट निकलता था 2-4 बूथों पे, जब इनको, हमको मिला 800, इनको मिला 150, तो पागल होने लगते थे और ऐसे शब्द बोलते थे जो मैं नहीं बोल सकता यहाँ पे। यही इनकी असलियत है। हम उनको वोट दें तो बहुत अच्छे हैं, मेरा समाज उनको एक तरफा वोट दे बहुत अच्छा है। और एक और बात पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? मैं क्या कोई अमेरिका लंदन से आया हुआ या पाकिस्तान का आया हुआ मुसलमान हूँ? मैं कौन हूँ आखिर? मेरा वजूद क्या है? मैं इसी ज़मीन में हूँ, यही मेरे पुरख की हड्डियाँ गड़ी हैं, कल मैं मरूंगा यहीं गाड़ा जाऊंगा। आपके अंदर इतना ही होता, बहुत बड़े हित ऐसे थे तो आप कह देते जाने दो, जमाली साहब जीत रहे हैं, उनको जीत जाने दो, आप कह सकते थे। बहन जी ने रामपुर छोड़ दिया तो आपने कहा वहाँ भी भाजपा का समर्थन हो गया, जब हमको यहाँ लड़ा दिया तो यहाँ भी समर्थन हो गया। इसलिए आप ये बातें करते हैं ड्रामे की, कि यही भ्रम पैदा करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है कि ये वो लोग हैं जो समाज को बांटते हैं। हिंदू मुसलमान, कोई मोरलिटी नहीं है कि डेवलपमेंट किया। आज समस्या नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसान अलग मर रहा, उसकी कोई बात नहीं करेगा हिंदू मुसलमान, वहाँ भाजपा। अब मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, सबको सबका असली चेहरा पता चल चुका है। अगर आपको आप कहते मैंने हरा दिया, आपका यहाँ है क्या कि मैंने हरा दिया? ये ज़मीन मेरी है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं मरूंगा। आपको अगर इतनी गैरत होती तो आप कहते जाने दो, इस आदमी के साथ हमसे ज़्यादती हो गई है, इसी को जीत लेने दो। क्या ये मोरलिटी नहीं थी? क्या ये मोरलिटी ऐसा नहीं हो सकता था? मेरा समाज आपको वोट देने के लिए पैदा हुआ है। आप अपने समाज से कह दीजिए हमें वोट दे दे, आप अपने समाज को कह दो कि जाने दो यार, इन्हीं को दे दो। हमारा समाज अगर प्रदेश में आपको वोट देता है तो नहीं, ठीक है, और जैसे ही वोट नहीं दिया वैसे ही आप मुंह में जो आएगा बोलेंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, इनके आने वाले दिनों में ये पार्टी नेस्तो नाबूद हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि इनकी क्रेडिबिलिटी ठीक नहीं है, ये धोखा देते हैं लोगों को। और मुझे तो कहने में कोई आपत्ति नहीं, इनके लीडरशिप धोखा देती है। मेरे साथ जो घटना हुई थी मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। मुझे इस बात का गम नहीं है कि ऐसा हुआ, मुझे इस बात का गम हमेशा रहता है। मैं सोचता हूँ इस बात को कि अगर इतने बड़े बड़े लोग इस तरह की बातें करेंगे तो दुनिया में इंसान किस पे विश्वास करे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि देखो, वो तो जो कहते हैं, आप लोग मेरे दिल को मत दुखाया करो। आई एम नॉट ए डमी कैंडिडेट, मैं एक जीतने वाला प्रत्याशी हूँ, जीत के दिखाऊंगा। आप ही लोग चलाओगे कि जमाली जीता है। आज मैं ज़रूर हार गया हूँ चुनाव, मेरे पास वक्त नहीं था, मैं अकेला पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लड़े। हमारे जो ये साथी हैं यहाँ पे, इनके लोग घूमते हैं, इनके पास कै वोट है? वो तो वोटर भी नहीं है। मेरे साथ घूमने वाला हर आदमी 150 वोट का मालिक है। यही मेरी सेना लड़ेगी और इंशाअल्लाह
इनको परास्त करेगी और ये चुनाव मैं 24 में जीतूंगा, आप देख लीजिएगा। मुझे क्या रहेगा? मैं उनको पहले तो बधाई देता हूँ, लोकतंत्र है, जीते हैं, जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर करे कि अच्छे से काम करें, लंबी आयु हो, और हम इतना बस कहेंगे हमारे क्षेत्र और जनता के प्रति गंभीर रहें, ऑनेस्ट रहें। ये नहीं कि हम हार गए। हमने तो मीडिया ने पूछा, हमने कहा धर्मेंद्र जीत जाएं, वो जीत जाएं। मैं ये मान रहा हूँ कि मैं हार गया हूँ, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। और ऐसा नहीं है, मैं विरोध के लिए विरोध नहीं करता, कभी भी किसी का नहीं करता। मैं सदन में भी खड़ा होता था बोलने के लिए, तो मैंने कभी किसी का विरोध नहीं किया। जब मैं मेरिट पे बात करता हूँ, अच्छे कामों में सहयोग भी करेगा जमाली। अगर वो कभी चाहेंगे तो अच्छे कामों के, विकास के कामों के लिए, जनता के हित के लिए, मेरे जिले के हित के लिए मैं साथ में भी खड़ा रहूँगा। उसमें क्या, मैं तो बार बार कहता हूँ अपना कर्म ठीक करो, जो जितना बोएगा उतना काटेगा, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन नफरत फैलाना, समाज को बांटना, सिर्फ इसी की राजनीति है यार। हमारे जैसे देखिए, आई एम ए सोशल वर्कर, आफ्टर दैट आई मे बी ए पॉलिटिशियन, आई एम नॉट ए हार्डकोर पॉलिटिशियन। मुझे बुरा लगता है ये जो कहना ठीक नहीं रहता। मेरे पास पूरी जानकारी ही नहीं, बल्कि वो चीज़ें मुझसे जुड़ी भी थी, इसलिए वो बेसिकली डिम्पल जी को यहाँ से लड़ाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि उनका रास्ता साफ हो जाए। जाहिर है कि रास्ता तब साफ होता जब जमाली हटते। तो मैं तो बिकाऊ आदमी हूँ नहीं, मैं तो इज्जत से जीता हूँ ना। इन लोगों को लगता है कि असल में कहीं से ये गलतफहमी हो गई है। आई एम सॉरी, बट ये गलतफहमी उन लोगों ने पाल लिया है कि मुसलमान कोई ऐसी चीज़ है कि जब चाहे उसको बिस्कुट दिखा दो, वो भागता हुआ आ जाएगा आपके पीछे। तो जब इनको लग गया कि अब ये मामला बनने वाला नहीं है, तो उन्होंने उनको विड्रा कर लिया और भेज दिया इनको यहाँ पे शहीद होने के लिए। और ये अगली बार फिर हारेंगे अगर रहेंगे तो। अभी तो कम हारे हैं, अगली बार बुरी तरह से हारेंगे, और यही जमाली हराएगा। आज मैं फिर कह रहा हूँ, यही जमाली हराएगा, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिला। मैं अपनी मेहनत और अपने साथियों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने दल के संगठन पे, अपनी नेता पे भरोसा करता हूँ। हम लोग लगेंगे 1 साल में, आप देख लीजिएगा, पता नहीं चलेगा। ये जिला हमारा, हम इसको जीत के रहेंगे। जब हारता मैं भी प्रत्याशी था, मुझे कहीं नहीं लगा, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं। अरे यार, इतना बड़ा चुनाव है, कहीं 19-20 ह्यूमन एरर होता है। अभी जीत जाते तो सब बढ़िया रहता है, हार गए तो ईवीएम ने हरा दिया, जमाली ने हरा दिया। तो अगर अभी भी कहता हूँ नैतिकता है, तो कभी अकेले में बैठ के सोचो कि क्यों ये दिन आया है। अगर आपकी हरकतें ठीक होती तो शायद ये दिन ना आता। लेकिन जब आप हमारे जैसे इज्जतदार लोगों की पगड़ी अपने जूते के लिए रौदोगे ना, तो एक जमाली नहीं 100 जमाली पैदा हो जाएंगे आपको उखाड़ने के लिए। और आज मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले दिन को आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। चूँकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सोशली भी कनेक्ट हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ। यहाँ से लेकर नोएडा, गाज़ियाबाद तक के लोग मुझसे कनेक्ट रहते हैं। इनका आने वाला दिन बहुत ही बुरा है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये जो लोग आज हुआ है ना, ये ठहरेंगे नहीं, ये अपनी जमानत बचा लेंगे चुनाव में, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।